पीएम मोदी ने देश की जनता से की मन की बात। बोले लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूरों पर पड़ी है बड़ी चोट, लेकिन कोरोना के खिलाफ अभी लड़ाई लंबी। दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के मामले हैं काफी कम। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। देशवासियों की सेवा भक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि। कोविड अस्पताल में 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। सभी 75 जिलों में L1, L2 लेवल के अस्पताल बनकर हुए तैयार। रोजाना हो रहे हैं राज्य में 10,000 कोरोना टेस्ट। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्रंप की यात्रा को बताया देश में कोरोना संक्रमण के फैलने की वजह। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र में कहा, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि गुजरात में ट्रंप की यात्रा में इकट्ठा हुई भीड़ के कारण ही गुजरात में कोरोना फैला है और वहीं से मुंबई और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में दिल्ली पुलिस के ASI की कोरोना वायरस से मौत। 26 मई को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत के बाद कराया गया था लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती। राजधानी दिल्ली में कोरोना से पुलिसकर्मी के मरने की ये दूसरी घटना। मृतक ASI अपराध शाखा के फिंगरप्रिंट ब्यूरो में करते थे काम। कानपुर में सपा विधायक ने लिखी सीएम योगी को चिट्ठी। कहा, पुलिस प्रशासन कर रहा है हमारे नेताओं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई। सपा विधायक इरफान सोलंकी के लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले ने पकड़ा तूल। पक्षपात कर रहा है प्रशासन, निष्पक्ष जांच की है मांग। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के केंद्र सरकार पर लगाए आरोपों के बाद बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने किया पलटवार। बोले, दिल्ली सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने केंद्र से मिलने वाली राहत को लेकर कहा था कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत निकली कोरोना संक्रमित। पूरे परिवार को किया गया क्वारंटीन। मंत्रिमंडल में इस खबर से मचा हड़कंप। लगातार बैठक कर रहे थे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। तमिलनाडु में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। हालांकि सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दी है छूट। कार्यस्थल पर बढ़ेंगे और कर्मचारी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में दी गई है विशेष छूट। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में आए 8,338 कोरोना संक्रमण के नए मामले। 190 लोगों की हुई मौत। मरने वालों की आंकड़ा 5,000 के पार पहुंचा। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,82,143। 86,934 लोग हो चुके हैं अब तक ठीक। भारत कोरोना से प्रभावित होने के मामले में 9वें स्थान पर पहुंचा। गुजरात में लॉकडाउन में मिली विशेष छूट। अनलॉक करने की प्रक्रिया हुई शुरू। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की होगी छूट। सरकारी यातायात के साधन को चलाने की भी मिली मंजूरी, लेकिन 2 गज की दूरी है जरूरी। मास्क पहनना है अनिवार्य। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लद्दाख विवाद पर दिया बयान। गतिरोध के समाधान के लिए सैन्य कूटनीतिक स्तर पर चल रही है चीन से बातचीत। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में भारत के गौरव के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, पड़ोसी देशों से केवल अच्छे संबंध चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में 15 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। हालांकि 1 जून से कई शर्तों के साथ दी जाएगी कई छूट। 8 जून से सभी होटल और मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की दी गई है अनुमति। एक समय में एक कार्यरत यूनिट में रह सकते हैं केवल 35 लोग। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने तोड़ा 27 साल पुराना रिकॉर्ड। 50,000 हेक्टेयर में फैली फसलों को किया पूरी तरह से बर्बाद। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के बाद अब अगला निशाना बन रहा है उत्तर प्रदेश। प्रशासन ने किया हाई अलर्ट। हजारों मजदूरों को घर भेजने वाले सोनू सूद से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की मुलाकात। मजदूरों को लेकर उनके रवैया और काम के लिए राज्यपाल ने की सोनू सूद की तारीफ। सोनू सूद को खुद भेजा था मुलाकात करने का आमंत्रण। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन को लेकर दी जा रही है रियायतों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। भले कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर रियायत क्यों दे रही है सरकार? नीति आयोग ने दिया जवाब। 51% मामले केवल 5 शहरों तक सीमित।
फिर क्यों हो पूरे देश में लॉकडाउन। मुंबई में कांग्रेस के नेता चंद्रकांत हंडोरे हुए कोरोना मुक्त। उनसे मिलने के लिए लोगों का लगा तांता। सैकड़ों की तादाद में जमा हुए उनके निवास स्थान पर लोग। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लोगों ने आतिशबाजी कर ढोल बजाकर किया हंडोरे का स्वागत। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांगी मदद। बोले कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी नहीं है पैसे। मांगी 5,000 करोड़ की मदद। उप मुख्यमंत्री ने कहा लॉकडाउन के कारण 85% टैक्स आना बंद हो गए हैं। वित्त मंत्री को मदद के लिए लिखा पत्र। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने शेयर किया दिल को छू लेने वाला वीडियो। कोरोना की जंग लड़ रहे योद्धाओं को आभार जताते हुए वीडियो हुआ वायरल। तेज धूप और गर्मी में भी काम कर रहे पुलिसकर्मी को बांटी आइसक्रीम। बोले मेडल नहीं दे सकते हैं इसलिए आइसक्रीम दे रहे हैं। तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी जल्द राहत। 27 जून से लेकर 29 जून के बीच भारत में प्रवेश कर सकता है मॉनसून। 15 जून से शुरू हो सकती है प्री मॉनसून की बारिश। बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में पड़ रही है भीषण गर्मी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही है हल्की बारिश। सोनू सूद के बाद अब महानायक अमिताभ बच्चन भी मजदूरों को घर भेजने की मुहिम में आगे आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के 375 मजदूरों के लिए मुहैया कराई गई 10 बसें। बस में सफर कर रहे सभी मजदूरों के लिए 6 वक्त का खाना, नाश्ता और मेडिकल किट कराई जाएगी मुहैया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने की बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच डेनियल विटोरी से की अपील। बोर्ड ने कहा वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बोर्ड के कम आय वाले कर्मचारियों को दान करे ताकि कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों की हो सके मदद। नेपाल सरकार ने अपने बनाए नए नक्शे के साथ ही पेश किया संविधान संशोधित विधेयक। भारत और नेपाल सीमा 1816 में दोनों देशों के बीच सुगौली संधि से होती है तय। हालांकि अभी संशोधित विधेयक को नहीं मिली है राष्ट्रपति की मंजूरी। अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति की मौत के बाद भड़क गई है वहां हिंसा। कई इमारतों और दुकानों को प्रदर्शनकारियों ने किया आग के हवाले। अब तक हो चुकी है 1400 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिसकर्मी के हाथों पिटने के बाद हो गई थी अश्वेत व्यक्ति की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाली G7 की बैठक। भारत समेत 60 देशों को समिट में शामिल करने की वकालत। सितंबर तक टली समिट की बैठक। 10 जून से 12 जून के बीच होनी थी बैठक। भारत ने मशहूर फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफर को किया बैन। राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित का दिया हवाला। कंपनी के 3 मुख्य URL को किया गया बंद। दूरसंचार विभाग ने नोटिस किया जारी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।